हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन. बॉन्ड एंगल ऑफ H2O इज मोर और लेस देन दैट ऑफ H2S. क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो H2O का बॉन्ड एंगल होता है वो ज्यादा होता है या कम होता है किससे? H2S से. सो यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि बॉन्ड एंगल जो है वो यहाँ पे कैसे कोरिलेट करके हमें बताएगा कि H2O जो है वो ज्यादा देगा बॉन्ड एंगल या कम देगा एज कंपेयर टू H2S. ये हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि बॉन्ड एंगल जो होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि जो एटम हमारा क्या होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा हाइयर होगा. तो अब हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक तो है H2O और दूसरा है हमारे पास H2S. तो यहाँ पे देख O मॉलिक्यूल सॉरी जो हमारा O एटम है, मॉलिक्यूल नहीं, मॉलिक्यूल तो हमारा ये H2O हो गया. जो हमारा O एटम है वो क्या है? हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है. मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और एज कंपेयर टू S. S से ये क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा. अब इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा क्यों होगा? हमें ये तो पता चल गया कि H2O का बॉन्ड एंगल ज्यादा है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो हमारा मोर आएगा. बट ये के पीछे कि O जो है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of oxygen and electron cloud shifts toward it, जिसकी वजह से क्या कर जाता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ शिफ्ट कर जाता है और ये क्या करता है? इट लीड्स टू इंक्रीज दी बॉन्ड पेयर रिपल्शन. ये क्या करता है? बॉन्ड पेयर रिपल्शन को इंक्रीज करता है. तो यहाँ पे जो H2 होता है वो क्या देता है हमें? कितना डिग्री का एंगल देता है? 104.5 डिग्री का. एज कंपेयर टू H2S जो देता है वो हमें 92.1 डिग्री का एंगल स्ट्रेन देता है. तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल हमारा किसका होता है? H2O का होता है, ड्यू टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एज अ सेंट्रल मेटल एटम which except the electron cloud, you can say that which shifts the electron cloud towards it and also increases the bond pair repulsion. So answer for this question, that is the bond angle of H2O is more than that of H2S. So this is the answer for this question. Hopefully you will understood it well. Best of luck.